मैम ये रहा, कुछ मिनट। मिल गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम लोग बात कर रहे थे हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन तंत्र, ठीक है। इसका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बना था 3 चीजों से मिलकर। एलिमेंट्री कैनाल, digestive glands and मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, ठीक है। इसमें से हमने एलिमेंट्री कैनाल फिनिश कर ली थी अपनी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कल ये बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है हर्डमानिया में वो 2 होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज लिवर एंड सेकंड इज पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है। लिवर के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, पाइलोरिक ग्लैंड वो रह गया था, है ना। तो चलिए फिर पाइलोरिक ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है फाइनल ईयर, वो एक तरीके से ये मानी जाती है कि ये एक पैनक्रिएटिक नेचर की होती है। पैनक्रिएटिक नेचर से मतलब है कि जैसे पैनक्रियाज जो हमारे इसमें बॉडी में वर्क करता है, सिमिलरली ये एक पैनक्रिएटिक नेचर की मानी जाती है। ये सीधे तरीके से डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, ठीक है। अगर हम बात करें पाचन ग्रंथि की, तो पाचन में जो सीधे तौर पर होती है दैट इज अ लिवर। यकृत तो डायरेक्ट हेल्प करता है, लेकिन पाइलोरिक ग्लैंड का जो मुख्य कार्य है वो अभी तक हर्डमानिया में पता नहीं चला है कि पाइलोरिक ग्लैंड किस तरह हेल्प करती है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो एक सहायक ग्रंथि की तरह मदद करती है। कैसी होती है? सहायक ग्रंथि की तरह मदद करती है, ठीक है। और किसमें मदद करेगी? ये डाइजेशन में मदद करेगी। पैनक्रिएटिक तो होती ही है, इसमें से जितने भी छिद्र होंगे वो सारे कहाँ जाके मिलेंगे? इसके जो इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम में जाकर इसकी जो कॉमन डक्ट होती है वो इन सब में जाकर खुलती है, ठीक है। रेक्टम में जाकर खुलती है ये, और वहां पर ये किस तरह से हेल्प करेगी? डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब सीधे मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म को जानने के लिए एक सेकंड पास।
हाँ भाई, फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैकेनिज्म, मतलब क्रियाविधि। देखें, अब मैकेनिज्म तो आप लोगों को अप्रोक्स आता ही होगा, आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल समझाई थी जब। अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, इसमें क्रियाविधि किस तरह से होता है कि भाई इसमें जो डाइजेस्टिव है, ठीक है, पाचन किस तरह से होगा, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है सिलियरी मैकेनिज्म। हर्डमानिया में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो क्रियाविधि जो है वो सिलियरी मैकेनिज्म के द्वारा होती है। तात्पर्य, हर्डमानिया में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होगी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी हलचल होगी। हलचल होते ही ये सीलिया जो है क्या करेगा, एक वाटर करंट पैदा करता है। क्या पैदा करता है, वाटर करंट। और इस वाटर करंट की वजह से ही वाटर जो है वो क्या करेगा, वो आपका ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू अंदर आएगा। ठीक है, ब्रैंकियल अपर्चर ही तो बताया था। ब्रैंकियल अपर्चर को हम और किस नाम से जानते हैं, माउथ के नाम से। तो पानी माउथ कहें हम, चाहे ब्रैंकियल अपर्चर कहें, बात तो एक ही है ना। तो जो वाटर करंट है उसके द्वारा पानी कहाँ जाएगा, ब्रैंकियल अपर्चर से अंदर की तरफ आएगा। और जैसे ही अंदर आता है, आपको बताया था ब्रैंकियल अपर्चर कहाँ खुलेगा, बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी कहें चाहे आपका फेरेंक्स के ऊपर वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ब्रैंकियल साइफन। तो ब्रैंकियल साइफन के नीचे, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ब्रैंकियल साइफन के नीचे क्या प्रेजेंट रहती है, एक टेंटिकुलर रिंग प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो क्या काम करती है, एक छलनी का काम करेगी। वही छलनी अब यहाँ काम आएगी। क्या काम करती है वो छलनी, टेंटिकुलर रिंग। जैसे ही पानी अंदर आएगा तो वो जो फेरिंग्स के पास में क्या मौजूद थी, टेंटिकुलर रिंग, उसने क्या किया, वहां पर छलनी की तरह काम किया। सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने दिया जिसे हर्डमानिया खाना चाहता था, उसका पाचन करना चाहता था, उन्हीं को उसने क्या किया, अंदर आने दिया। बाकी के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, थोड़े बड़े साइज में थे या जिन्हें वो नहीं खाना चाहता था, उस टाइप की चीजें वो बाहर की ओर लौटा देती है, टेंटिकुलर रिंग। ठीक है, उसके नीचे, उसके नीचे एक पेरीफेरेंजियल बैंड होता है जिस पर क्या उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। देखिए क्लास, अब आपके दिमाग में एक डायग्राम बनना चाहिए जो लास्ट उसने बताया था, ठीक है, इसीलिए उस डायग्राम को कई बार रिपीट किया था। अब आप लोगों को याद हो तो पेरीफेरेंजियल बैंड बताया था। पेरीफेरेंजियल बैंड का काम क्या होता है, पेरीफेरेंजियल बैंड जो है वो आपके फेरिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वो दो पार्ट कौन से होते हैं, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन। देखें जरा, यहाँ पर क्या उपस्थित था आपका पेरीफेरेंजियल बैंड। ये काम क्या करता था, ये इसने आपके फेरिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर का जो पार्ट था दैट इज द पेरीफेरेंजियल जोन, नीचे का जो पार्ट था उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल जोन। ब्रैंकियल जोन को हम और किस नाम से जानते हैं, ब्रैंकियल सैक बोल सकते हैं। ब्रैंकियल सैक जो है वो आपका एट्रियल अपर्चर का मोस्टली पोर्शन जो है उसको कवर करके चलता है हमेशा। ठीक है, अब हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब वो कहाँ आ चुके हैं, पेरी ब्रैंकियल जोन को क्रॉस करते हुए आपके ब्रैंकियल जोन में आ गए। ठीक है, अब ये ब्रैंकियल जोन जो है वो क्या काम करेगा, आप लोगों को याद हो तो ब्रैंकियल सैक का मैंने जब डायग्राम बनाया था तो उसमें ये बनाए थे ना स्टिग्मा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टिग्मा का काम क्या था कि इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अब ये करता क्या है ब्रैंकियल सैक, ये इसके जो सीलिया होते हैं, स्टिग्मा की बात करते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो वाटर होता है उसको तो बाहर आने देते हैं। बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब सूक्ष्म जीव जो है, उन्हें वो अपने अंदर ही रोक लेता है पाचन के लिए। ठीक है, तो वाटर जो है वो तो बाहर निकल गया इसमें से, ठीक है, लेकिन क्या अंदर रह गया, सूक्ष्म जीव जो है वो इसके अंदर रह जाते हैं। फिर वो सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ जाएंगे, आपके
ईसोफेरेंजियल में, ठीक है, जो आपका ईसोफेगस था ना, तो ईसोफेगस में गए, ईसोफेगस से कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट वो स्टमक में, ठीक है। अभी कहाँ गए, स्टमक में। आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, स्टमक एक थोड़ा सा बहुत पतला सा एक ऐसी नलिकाकार संरचना लिए होता है, मतलब उसको हम चैम्बर के फॉर्म में नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, लेकिन उसमें क्या चीज लगी रहती है, उसमें यकृत जो है वो उसमें छुपा हुआ रहता है पीछे की तरफ में। यकृत में दो लोब बताए थे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और उसमें भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनमें छिद्र प्रेजेंट रहते हैं दोनों लोब में। जैसे लेफ्ट लोब में कितने होते हैं, 9 अपर्चर होते हैं, और आपके राइट लोब में कितने होते हैं, 2 अपर्चर होती है, ठीक है। तो अब जो आपके वो थे, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ आ गए, स्टमक में आ गए। स्टमक नहीं है, चले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, स्टमक में आ गए आपके। अभी स्टमक में आने के बाद करते क्या है, ये स्टमक में आने के बाद क्लास, अभी स्टमक में क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो आपका लिवर होता है वो उसके दोनों लोब अपने अंदर से क्या चीज सीक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम जैसे एमाइलेज और प्रोटीएज, ठीक है, इस टाइप के कुछ एंजाइम जो है वो सीक्रेट करेंगे, और वो सीक्रेशन करके कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा। ये स्टमक, ठीक है, और उसमें जो आपकी पाइलोरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो एक एक्सेसरी ऑर्गन की तरह वर्क करेगी, उससे भी क्या होगा, डाइजेशन में हेल्प होगा, ठीक। तो वो जैसे जो मेनली डाइजेशन है आपका वो कहाँ होता है, स्टमक में तो होता है। स्टमक के बाद जब यहाँ पर डाइजेशन हो चुका होता है मोस्टली, उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़ा आगे जाता है, कहाँ जाएगा, स्टमक से सीधे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में मैंने बताया था इसमें 2 लूप प्रेजेंट रहते हैं, डिस्टल लूप एंड प्रॉक्सिमल लूप। इन लूप में जाकर आपकी जो ये तो पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो उसमें आकर खुलती है, ठीक है। फिर वहां पर उसका क्या होगा, जितना भी एब्जॉर्प्शन होना होता है वो आपके इंटेस्टाइन में होगा। अब इंटेस्टाइन से होता हुआ जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम के थ्रू फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद उसको एट्रियल अपर्चर के थ्रू उसको, हाँ, मतलब हर्डमानिया जो है वो उसको बाहर निकाल देता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं, देखें इसमें एक चीज अभी मैं ऐड करूंगी, पहले आपको जस्ट एक बार में वो बताया गया है किस तरह से आप लोग थोड़ा सा अपने उससे भी थोड़ा जोड़ सके, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आया क्लास, फाइनल, यस नो, जवाब दीजिए। देखें एक बार बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आप सबसे पहले जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिया मैकेनिज्म के थ्रू जो वाटर करंट उत्पन्न होगा, तो इस वाटर करंट की वजह से जो पानी है वो आपके ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू हर्डमानिया में एंट्री करेगा, ठीक है। हर्डमानिया में एंट्री करने के बाद जो यहाँ पर क्या उपस्थित रहती है, टेंटिकुलर रिंग। टेंटिकुलर रिंग क्या काम करेगी, छलनी की तरह काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीव जो उसको खाना चाहता है, तो जो खा सकता है इजीली, उन्हीं को वो अपने अंदर आने देती है, बाकी को वो बाहर भेज देती है, वहीं रिपल कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सूक्ष्म जीव अंदर आते हैं आपके ब्रैंकियल जोन में, ब्रैंकियल जोन में क्या चीज रहती है, ये स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं जिसपे सीलिया होगा। सीलिया की वजह से पानी जो है वो बाहर चला जाता है, सिर्फ से सूक्ष्म जीव अंदर रह जाते हैं। अब इस जो भोजन है जो इसके अंदर रह चुका होता है, ठीक है, इस भोजन के साथ में यहाँ पर एक एंडोस्टाइल बताई थी आपको, बताई थी ना एंडोस्टाइल, इसका हर्डमानिया का लगभग बहुत सारा एरिया कवर करता है, और उसके सामने डॉर्सल लैमिना प्रेजेंट रहता है लंबवत अवस्था में, है ना। तो ये जो एंडोस्टाइल होती है ये अपने अंदर से क्या चीज सीक्रेट करती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस सब्सटेंस,
म्यूकस सब्सटेंस क्या करेगी, मतलब एक निस्तेजा पदार्थ जो है उसको स्रावित करती है, और वो जो निस्तेजा पदार्थ जो होगा म्यूकस जो है वो किससे जाके जुड़ जाता है, वो इसके भोज्य पदार्थ के साथ जाके जुड़ जाता है, और भोज्य पदार्थ के साथ जुड़ने के बाद वो उसको कुछ एक लड्डू नुमा बना देता है। कैसे बना देगा, थोड़ा सा एक लड्डू नुमा। और जैसे ही वो थोड़ा सा गोल हो जाता है हल्का सा, तब फिर वो कहाँ जाता है, आपके ईसोफेगस में। ईसोफेगस से फिर हो जाएगा आपके स्टमक में, स्टमक में आपके लिवर एंड पायलरी ग्लैंड। वो पायलरी ग्लैंड जो है वो एक्सेसरी ग्लैंड की तरह मदद करेगी डाइजेशन में, और उसके थ्रू फिर कहाँ जाता है भोजन, सीधे उसके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर, और एनस से बाहर जाने के बाद एट्रियल अपर्चर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ फाइनल ईयर अब? कोई बात नहीं, नहीं। हाँ सविता, गुड। भाई जिनके जवाब आएंगे उन्हीं को थोड़ा सा फायदा मिलता है प्रैक्टिकल्स में। लगता है कि हाँ भाई बच्चे थोड़े से एक्टिव हैं, जवाब देते हैं। चले, तो यहाँ बात रही आपके डाइजेशन की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया यहाँ फिनिश होता है। चले, अब हम बात कर लेते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। युवेंद्र, गुड। अब हम बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। चौक, हाँ भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हर्डमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, सेकंड इज मस्कुलर हार्ट, थर्ड इज नर्व। ठीक है, तो ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, हर्डमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हार्ट के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, और पेरिकार्डियम के नीचे क्या चीज रहेगा, आपका हार्ट मौजूद रहेगा। ठीक है, और उस हार्ट से निकलती है आपकी नर्व। ठीक है, तो चले फिर बात करते हैं अपनी।
हाँ वही फाइनल ईयर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है ये आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, सेकंड इज मस्कुलर हार्ट, थर्ड इज नर्व। ठीक है, तो पेरिकार्डियम जो हार्ट का एक आवरण बनाता है, देखें ये चीज जो है ना आपको ये देख रहे हैं जो आप, ठीक है, ये है आपका हार्ट। क्या है? हार्ट, मतलब हर्डमानिया का हार्ट। ठीक, इसके ऊपर ये जो एक आवरण दिख रहे हैं आप, ठीक है, ये है आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, ये जो आवरण है वो है पेरिकार्डियम और इस आवरण के नीचे ये चीज है हार्ट। ठीक है, अब ये जो अगर हम बात करें पहले पेरिकार्डियम की, तो जो पेरिकार्डियम होता है क्लास, ये एक नलिकाकार आकार में रहता है। ठीक है, किस आकार में रहेगा? नलिकाकार आकार में रहता है, जो क्या कहते हैं राइट गोनेड जो होता है उसके नीचे व्यवस्थित होगा। ठीक है, कहाँ? जो राइट गोनेड होता है उसके नीचे की तरफ ये उपस्थित रहेगा और इस पेरिकार्डियम के नीचे क्या रहता है? हार्ट रहता है। अब अगर हम पेरिकार्डियम की बात करें तो ये नलिकाकार आकार होने की वजह से ये दोनों तरफ से बंद होगा। कैसा होगा? दोनों तरफ से बंद। अगर मैं तो भाई ये दिखा दिया है आप लोगों को खोलकर इसके अंदर हार्ट, अगर इस हार्ट को पूरी तरह मैं क्लोज कर दूं तो यहाँ से भी ये बंद हो जाएगा और पीछे से भी यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो हार्ट को तो ये पूरी तरीके से घेरे रखता है, सिर्फ वो सिर्फ क्या चीज रहती है? नर्व्स वगैरह जाने के लिए इसमें से स्पेस रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मस्कुलर हार्ट की। जैसे अगर हम बात करें पेरिकार्डियम की, तो ये अकुंचनशील होता है। कैसा होता है? अकुंचनशील होता है। लेकिन हार्ट जो होगा ये पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है और साथ में ये मस्क्यूलर होता है। कैसा होता है? मस्क्यूलर होता है। और ये कैसा होगा? कुंचनशील, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इजीली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोसेस होती है वो इजीली हार्ट में तो होती है लेकिन पेरिकार्डियम में नहीं होगी। गॉट इट? नेक्स्ट आता है आपका नर्व्स। हाँ, नर्व्स इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्व्स जो होती है क्लास वो कुछ चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे देखें वेंट्रल एरोटा, ये आपको नीचे की तरफ से दिखाई दे रहा है वेंट्रल एरोटा। अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें इसमें डोर्सल एरोटा भी दिखाई देगा। साथ में ब्रैंकियो वेसल्स एंड कार्डियो वेसल्स भी इसमें देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैम आपको अगर रिजॉइन कराना है करा लीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है क्लास, तो आप लोग एक बार रिजॉइन करें फिर नया स्टार्ट करेंगे।